छोड़ दीजिए नए नए प्लान बनाना, छोड़ दीजिए न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना, छोड़ दीजिए मोटिवेशन सीख करना। इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। 2025 तो ऐसे ही चला गया। क्या 2026 इसलिए बदल जाएगा क्योंकि 2026 में कैलेंडर बदल जाएगा? न्यू ईयर इज जस्ट अबाउट टू कम, और ऐसे में ज़्यादातर लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, नए नए प्लान बनाते हैं। फरवरी आते आते उसमें से 80% लोग वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्या लोगों के गोल्स में कमी है? प्रॉब्लम कहाँ पर है? देखिए, कमी लोगों के गोल्स में नहीं है, कमी है उनके माइंडसेट में। तो यदि आप 2026 को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन नहीं लेना है, ना ही नए नए गोल्स बनाने हैं। अपने माइंड को कोई भी हार्ड कमांड नहीं देना है। आपको जो एक चीज़ करनी है वो ये कि आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। आई प्रॉमिस यू कि अगर यदि आप ये कर लेते हैं तो 2026 आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक किसान था और उसका एक गधा था। किसान बहुत ही ओल्ड एज का हो गया था। एक दिन वो अपने गधे के साथ जा रहा था कि उसका गधा एक गड्ढे में गिर गया। किसान चूंकि बहुत ओल्ड एज का था, उसने कहा कि मेरे बाहों में इतनी दम नहीं है, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस गधे को बाहर निकाल सकूं। उसने सोचा इस गधे को तो मर ही जाना है, क्यों ना मैं इस गड्ढे के अंदर मिट्टी डाल दूं जिससे कि ये गड्ढे के अंदर ही मर जाए। गधा भी उसका इंटेंशन समझ रहा था। गधे ने उस बुरी सिचुएशन के सामने सरेंडर नहीं किया। जैसे ही किसान उसके ऊपर मिट्टी डालता, वो खुद को शेक करता और मिट्टी को गड्ढे में गिरा देता, जिससे कि हर बार वो एक लेवल ऊपर आ जाता, क्योंकि मिट्टी गड्ढे में गिरती जाती और गड्ढे का लेवल ऊपर होता जाता। तो वो भी धीरे धीरे करके मिट्टी गिराता जाता और एक लेवल अप होता जाता। और अंत में जब मिट्टी गिराते गिराते गड्ढा भर गया तो वो गधा गड्ढे से बाहर आ गया। तो इस कहानी से आपने क्या समझा? कि जिंदगी में बुरी सिचुएशंस आती रहेंगी। ये आपका माइंडसेट है कि आप उन सिचुएशन में फंसकर सरेंडर कर देंगे या एक्शन लेकर खुद को उनसे बाहर निकाल देंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ सबसे पहले आपके माइंड में पैदा होती है, उसके बाद वो रियलिटी में, आउटर वर्ल्ड में आती है। जो चीज़ आप सोच नहीं सकते वो आप कर नहीं सकते। तो यदि हम 2026 को अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें न तो कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना है और ना ही नए नए प्लान बनाने हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो है अपना माइंडसेट शिफ्ट करना। क्योंकि देखिए, हमारा माइंडसेट ही सब कुछ होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आकार लेती है, उसके बाद रियल वर्ल्ड में आती है। जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वो हम कर नहीं सकते। तो आज मैं आपको ऐसे 3 रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे। आपका 2026 ही नहीं, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो पहला पॉइंट है कि सिर्फ मोटिवेशन के पीछे नहीं दौड़ना है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं करता है। जिंदगी में कभी अच्छा समय भी होता है और कभी बुरा समय भी होता है। कभी हमारा बहुत कुछ करने का मन करता है और कभी कुछ करने का मन नहीं करता। हो सकता है कि ऐसे में लोग हमें डिमोटिवेट करें, हमारा मजाक बनाएं, हमारी टांग खींचे या हमसे जेलस हो, जिसकी वजह से कि हमें अच्छा फील ना हो। लेकिन हमें खुद को अच्छा फील कराना है और हम जो कुछ कर रहे हैं उसे करते रहना है, रुकना नहीं है।
देखिए, कोई भी मोटिवेशन आपको सक्सेस नहीं दे सकता है। सक्सेस मिलती है कंसिस्टेंसी से और आपके बिलीफ से। मन नहीं कर रहा, इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा। क्यों? क्या मन कभी भी हार्ड चीज़ों को करने का करता है? क्या आपका मन करता है कि सुबह 5 बजे उठकर रनिंग करी जाए? क्या आपका मन करता है कि पर डे रेगुलरिटी के साथ कुछ समय नई स्किल सीखने को दिया जाए? नहीं करता ना। देखिए, आपका असली कंपटीशन आउटर वर्ल्ड में नहीं है। असली कंपटीशन आपका आपके मन के साथ है, आपके इनर वर्ल्ड में है। अगर यदि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं तो आप लाइफ में जो भी गोल्स बनाएंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसे सक्सेसफुली कर पाएंगे। और अगर यदि आप अपने मन के सामने सरेंडर कर देंगे, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो यदि एक बार हम अपने इमोशंस पर सरेंडर करना बंद कर देते हैं तो देखिए, लाइफ चुटकी बजाते चेंज होती है। दूसरा पॉइंट है एक्शन लेना, ना कि रिजल्ट के बारे में ओवरथिंक करते रहना। ज़्यादातर लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि जो वो करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं होगा, कहीं वो जो करने जा रहे हैं उसे कर पाएंगे या नहीं, वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सिर्फ सोच सोच कर ही वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए, इस संसार में हमारा किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है सिवाय 3 चीज़ों के। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अगले क्षण सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम रात में सोए हैं, सुबह सोकर उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो भी हमें इक्वली प्यार करेगा? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन होगा? हम अपनी लाइफ की मैक्सिमम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है अपना एक्शन, रिएक्शन और एटीट्यूड। तो रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर खुद को थकाइए मत, परेशान मत करिए, बल्कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपको एक्शन लेना चाहिए वो लीजिए। अगर यदि आपको भूख लगी है तो क्या सिर्फ खाने के बारे में सोच सोच कर आपका पेट भर सकता है? नहीं भर सकता ना। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भर पाएगा। तो खुद को एक्शन ओरिएंटेड बनाइए, सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते मत रहिए। तीसरा पॉइंट है खुद को डिफाइन करिए, अपनी लाइफ की डेफिनेशन खुद लिखिए, रादर देन कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप लोगों के क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोगों के विचार, उनकी फीलिंग्स उनकी अपनी हैं, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि वो हमारे बारे में कैसे सोचते हैं। उन्हें सोचने दीजिए वो जो सोचते हैं। आप खुद को देखिए, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानिए, उन्हें दूर करिए और हर दिन ग्रो करिए, हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाइए। देखिए, सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। देखिए, लोगों की ओपिनियन और उनके इमोशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग नाम दे सकते हैं कि बहुत मतलबी है। तो आपको लोगों को प्लीज़ करना बंद कर देना है, खुद को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़े। तो इस बार आपको ये सीखना ही होगा कि चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप चीज़ों को पर्सनली लेते रहेंगे तो आप पावर गेन नहीं कर पाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे।
यदि आप लोगों की कही हुई बातों से स्ट्रेस में आते रहेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये करना आपको बंद करना होगा। अब लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहूँगी कि इन 3 माइंडसेट शिफ्ट्स के अलावा आपको खुद से नेगेटिव टॉक करना भी बंद करना होगा। हम बहुत बार जाने अनजाने में खुद से बहुत सारी नेगेटिव टॉक्स करते रहते हैं। मैं तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कैपेबल ही नहीं हूँ, मुझसे ये होगा ही नहीं, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपको इतना कमज़ोर बनाती हैं कि आप कोई भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सोचना बंद करिए। तो लगातार खुद को ग्रो करते रहिए। 2026 में अपने आप से ये प्रॉमिस कर लीजिए कि न तो आप मोटिवेशन के पीछे भागेंगे, न सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, और ना ही लोगों को प्लीज करने के चक्कर में रहेंगे। अगर यदि आप सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफाइन करेंगे, अपने एक्शन लेंगे, तो ये 2026 आपका अपना साल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।